स्टार्ट किया था और उसमें हमने देखा था कि एंजाइम एक ऐसे बड़े मॉलिक्यूल का नाम है जो बॉडी में डिफरेंट केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है, ऑल्टर कर देता है और एट द एंड ऑफ रिएक्शन वो हमें वापस भी मिल जाता है। एंजाइम ज़्यादातर प्रोटीन से बने हैं। वो ख़ास हिस्सा जहाँ रिएक्शन प्रोसीड होता है उसको एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम कहा जाता है। जो चीज़ एंजाइम से रिएक्ट करती है वो सबस्ट्रेट और रिएक्शन के बाद जो चीज़ हमें बाहर मिलती है ब्रेक होकर या स्मॉल मॉलिक्यूल का जुड़कर बड़े मॉलिक्यूल की तरफ बनना, उसे प्रोडक्ट कहा जाता है। अब एंजाइम दो थ्योरीज पे काम करता है। एक लॉकेन की हाइपोथेसिस है जिसमें कहा जाता है कि एंजाइम खास शेप और खास सबस्ट्रेट के साथ फिक्स होता है और रिएक्शन प्रोसीड हो जाता है, चेंज नहीं करता एंजाइम अपनी शेप, उसको लॉकेन की हाइपोथेसिस कहा जाता है। एक और थ्योरी है जिसका नाम इंड्यूस फिट मॉडल है, जिसके मुताबिक एंजाइम की अगर स्लाइटली शेप चेंज करने की ज़रूरत है तो वो फ्लेक्सिबल होता है, चेंज भी कर देता है। तो दोनों तरह की थ्योरीज पर एंजाइम काम कर रहे होते हैं। एंजाइम बॉडी में कहाँ है? एक जर्नल प्रोसेस से हम देखें कि हमारी फूड में 6 केमिकल्स होते हैं, वाटर, मिनरल एंड विटामिन। ये 3 वो स्मॉलर कंपोनेंट हैं जिन्हें ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 3 बड़े केमिकल में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड या जिन्हें फैट्स भी कहा जाता है, उन्हें ब्रेक करने की ज़रूरत होती है। बॉडी की डिफरेंट प्लेसेस पर ये ब्रेक होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट माउथ में ब्रेक होता है ग्लूकोज में, तो उसके लिए जो एंजाइम चाहिए होता है उसका नाम अमाइलेज है। उसकी एक ख़ास शेप होती है जो हमने जैसे यहाँ बनाकर देखा है कि ये अगर कार्बोहाइड्रेट है और ये प्रोडक्ट ग्लूकोज में टूटना है तो एक ख़ास शेप का एंजाइम अमाइलेज हमें चाहिए होगा। और इसी तरह अगर प्रोटीन की ये शेप है और वो अमाइनो एसिड में टूटेगा तो एक ख़ास एंजाइम प्रोटीएज उसके लिए चाहिए होगा जो स्टमक में काम करता है। इसी तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन में लिपिड ब्रेक होता है 2 केमिकल में, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो इसके लिए भी जो एंजाइम रिक्वायर्ड है उसका नाम लाइपेज है। तो देखिए उसकी एक ख़ास शेप है जिसमें वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और एंजाइम में ख़ास शेप के साथ मौजूद है। अब हम इसकी अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो आप जानते हैं कि एंजाइम एक ख़ास टेम्परेचर पर काम करता है, क्योंकि ज़्यादातर एंजाइम बॉडी के प्रोटीन से बने हुए हैं और हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। तो अगर टेम्परेचर अप या डाउन होता है तो एंजाइम उससे अफेक्टेड हो जाते हैं, उनकी शेप श्रिंक या मेल्ट होने पर आ जाती है, तो एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती है। इसी तरह से एंजाइम को कुछ चीज़ें एक्टिवेट भी कर रही होती हैं, उन्हें एक्टिवेटर्स कहा जाता है। और कुछ चीज़ें एंजाइम की एक्टिविटी को रोकती भी हैं, उन्हें इनहिबिटर कहा जाता है। इनहिबिटर का मतलब इनहिबिट करना, काम को रोकना। तो कुछ एंजाइम्स, जैसे हम लॉक एंड की बात कर रहे थे, आपने देखा होगा कुछ तालों में, कुछ लॉक्स में कुछ की एंटर तो हो जाती हैं लेकिन लॉक ओपन नहीं होता। तो इसी तरह से कुछ इनहिबिटर एंजाइम की एक्टिव साइट में एंटर हो जाते हैं लेकिन वो ब्रेक नहीं होते या जो एंजाइम का वर्क है वो नहीं हो पाता, तो उसको कहते हैं कि वो एंजाइम इनहिबिट कर रहे हैं, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इनहिबिट हो रही है। तो ये जर्नल हमने एंजाइम के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में इस पर जो इफेक्ट करती हैं चीज़ें, टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन या एंजाइम की अपनी कॉन्सेंट्रेशन, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस